कैसे हो मेरे इन्वेस्टर्स भाई लोग। चार आईपीओ एकदम लाइन में खड़े हैं। एडी इंडस्ट्री, लीप इंडिया, टेक्नोक्राफ्ट वेंचर एंड धूत ट्रांसमिशन। हम एक एक करके इनके एनालिसिस अपने चैनल पे डालते जा रहे हैं। आप चेक कर सकते हो, एड्री के हम डाल चुके हैं, इससे पहले मनीपाल, यूनिपर, एक्स्ट्रानेट, इन सब की भी आईपीओ डिटेल्स हम डाल चुके थे। शॉर्ट्स में भी मैंने अभी टेक्नोक्राफ्ट की और ये एड्री इंडस्ट्री की आईपीओ एनालिसिस डाल चुका हूँ। और आज हम बात करेंगे वेंचर कंपनी के बारे में। सबसे पहले कंपनी के बारे में देखते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन अक्टूबर 1998, टेक्नोक्राफ्ट वेंचर लिमिटेड अंडरटेक टर्की इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ईपीसी। जो इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन होते हैं ईपीसी अक्रॉस कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट ऑफ पर्टिकुलर फोकस ऑन द वाटर एंड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। सेक्टर तो अच्छा है, वाटर एंड द वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। इट्स प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो स्पेन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, sewer network, water supply schemes, roads, electrical works and operation and maintenance the complete infrastructure assets। मतलब ये वाटर वेस्ट और वेस्ट वाटर वेस्ट प्रोजेक्ट और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बनाने के लिए जो ईपीसी प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन जो होती है उसको प्रोवाइड करती है कंपनी। द कंपनी ऑपरेट्स ऑन द टेंडर बेस्ड मॉडल, एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट प्राइमरली फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन द नॉर्थन इंडिया, इंक्लूडिंग यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। मतलब दिल्ली एनसीआर में भी ये अपना वो करती है। इज रजिस्टर्ड इन द ऑफिस इन न्यू दिल्ली एंड कोऑपरेटेड हेडक्वार्टर इन नोएडा, सपोर्टिंग एंड टू एंड इंजीनियरिंग एंड द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। As of July 15, 2026, the company order book comprised 14 EPC procurement projects across the water and the water waste treatment infrastructure segment, together with the unexpected contract from its joint venture, taking total order book of around 1,320 crore, providing near-term revenue visibility. The company has promoted by the Sanjay Tyagi, Rekha Tyagi, Kartikeya Construction, a partnership firm, and the Sanjay Tyagi HUF। कुल मिला के कंपनी वाटर और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करती है और जो उनका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको भी प्रोवाइड करती है। और इसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, इसके गवर्नमेंट के साथ और प्राइवेट सेक्टर के साथ दोनों के साथ टाई अप है। ऑर्डर बुक भी कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। अब कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में बात करते हैं। 252 करोड़ का एक छोटा सा आईपीओ है जिसका प्राइस बैंड है 200 से 212 रुपए। लोड साइज जो रिटेल के लिए रहेगा वो 88 का रहेगा। फ्रेश और ओएफएस की बात करें तो 202 करोड़, यानी 80% फ्रेश इशू और 50% ओएफएस है। यानी 80% फ्रेश इशू है, अच्छी बात है। कंपनी के लिए पैसा ज्यादा लग रहा है, प्रमोटर बहुत कम पैसा लेके निकल रहे हैं। अगर आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करें तो 7 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 11 अगस्त को आईपीओ क्लोज होगा। लिस्टिंग होगी इसकी अपने इंडियन मार्केट में 14 अगस्त को। लोड साइज है 70 शेयर का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,840 रुपीज। अगर कुछ रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो अभी का कोटा 50%, रिटेल का 35% एंड एनआईआई का 15%। देखते कंपनी पैसे किस लिए उठा रही है। फंडिंग वर्क कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी 150 करोड़ एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब फाइनेंशियल टेबल की अगर बात करें हम, टोटल इनकम 226 करोड़ से 345 करोड़, नेट प्रॉफिट 19 करोड़ से 43 करोड़, EBITDA 35 से 72, बोरोइंग 78 से 76, आरओई 20 से 26, आरओसीई 19 से 27 और डेट टू इक्विटी ये भी कम हुआ है। तो कुल मिला के इनकम प्रॉफिट इन ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हमारी EBITDA, आरओई, आरओसी सब हमें ग्रेजुअली बढ़ते हुई दिखी है और बोरोइंग्स भी कंपनी की थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। हम ग्राफ पे देख सकते हैं इनकम, नेट प्रॉफिट, EBITDA इन सबका ग्राफ उठा है, बट बोरोइंग इसका कर्व थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है। यहाँ इसके जो अदर केपीआईज होती है, EBITDA 72 करोड़ का, आरओई 26 करोड़ का, आरओसी 27 का, डेट टू इक्विटी 0.55 है, मॉडरेट डेप्ट है, मतलब नहीं कम नहीं ज्यादा। 2 ईयर अगर सीएजीआर देखे तो 23% और प्रॉफिट सीएजीआर 50%। पीई अभी 19 का है। हम कुछ केपीआई से उसमें भी चेक कर लेते हैं। आरओई 23 से 26, आरओसी 23 से 27, डेट टू इक्विटी हमारा रिड्यूस हुआ जो कि अच्छा है। रिटर्न नेटवर्थ भी बड़ा है, पैट मार्जिन भी बड़ा है, EBITDA भी थोड़ा बड़ा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3291, एक फेयरली वैल्यू हम मान सकते हैं इसको। ईपीएस हमारा 14 से 10 हो जाएगा एंड पीई 14 से 19। प्रमोटर होल्डिंग जो पहले 97 थी अब 68% रह जाएगी। 68 नंबर भी अच्छा है कोई। अब इसके पेयर कंपैरिजन को हम चेक कर लेते हैं। हमारा इसका 19 का पीई, बाकी ईएमएस लिमिटेड 18 का पीई, वीएटेक 32 का पीई, इन्फ्रा इंफ्रा पहले ही आया था इसका 20 का पीई, डेंटा वेटरन इंफ्रा सोल्यूशन का 11 का पीई। जो पीयर एवरेज पीई है वो है 20 का। हमारे टेक्नोक्राफ्ट वेंचर का है 19 का पी। तो ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यू है, नहीं ओवर वैल्यू नहीं कुछ। आरओई भी अपना काफी अच्छा है 26 का, बाकी का 18, 13, 17, 12, 15। मतलब अगर वैल्यूएशन की बात करी जाए तो वैल्यू भी नहीं है और अंडर वैल्यू भी नहीं, फेयरली वैल्यू पे कंपनी आ रही है। और फाइनेंशियल्स भी इसके थोड़ा ठीक ही नजर आ रहे हैं हमें। फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। अभी करंट जीएमपी इसका 4.2% का दिखा रहा है। एस्टिमेट लिस्टिंग पर शेयर का
221 का, मतलब एक लोट से आपको 630, 600 से 700 रुपए मिलने के चांसेस है। अभी आईपीओ ओपन नहीं हुआ है, इसलिए इसकी कोई सब्सक्रिप्शन नंबर हमें दिखेगा नहीं। मेरा फाइनल वर्डिक्ट, अगर लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हो तो ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि शायद इतने अच्छे लिस्टिंग गेन ना मिले। लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर अच्छा है, अगर आपको इस सेक्टर पर भरोसा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। वरना जैसे मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती है, मैं तो हर बार 2-3 क्वार्टर रिजल्ट आने का वेट करता हूँ, एक बार प्राइस डिस्कवरी हो जाए आईपीओ की, उसके बाद ही सोचता हूँ। मेरा पर्सनली मैं आईपीओ ज्यादातर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता हूँ। और एक फाइनल मेरा कॉल कि एक टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे फाइनल कॉल क्या रहती है कि मान लो लास्ट मोमेंट पे मार्केट सिचुएशन कैसी रही, जीएमपी जो भी वगैरह है, मैं सब कुछ वहां अपडेट करता रहता हूँ। और फाइनल कॉल मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ, तो उसको कंसिडर जरूर करना।